नमस्कार श्रोताओं, रेडियो धारावाहिकों के क्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नूपुर के स्वर। 13 कड़ियों वाला हमारा ये धारावाहिक महाकवि इलंगो अडिगल रचित तमिल महाकाव्य सिलप्पधिकारम पर आधारित है। ईसा की द्वितीय शताब्दी में लिखा गया ये महाकाव्य भारतीय साहित्य की अनमोल रचना है, जिसमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक जीवन का चित्रण हुआ है। ये कथा ईसा की दूसरी शताब्दी के 50वें वर्ष की है। आइए आज सुनते हैं इस धारावाहिक की 9वीं कड़ी। मदुराई नगर का विनाश होता देख नगर की रक्षक देवी कन्नगी के समक्ष प्रकट हो जाती है। तब वो कन्नगी को उसके पति कोवलन के पूर्व जन्म की कथा सुनाती है, जिस कारण से कोवलन को इस जन्म में ये फल भोगना पड़ा। नगर की रक्षक देवी कन्नगी को बताती है कि किस प्रकार कोवलन ने अपने पूर्व जन्म में एक व्यापारी को गुप्तचर होने के मात्र संदेह के आधार पर प्राण दंड दे दिया था। आज उसी के फलस्वरूप उसे चोर होने के संदेह मात्र से अपने प्राण गंवाने पड़े। ये सब जानकर कन्नगी देवी से प्रार्थना करती है कि वो उसे उसका भविष्य भी बता दे। इस पर देवी उसे बताती है कि आज से ठीक 14वें दिन उसका पति कोवलन स्वर्ग से रथ पर आकर उसे अपने साथ ले जाएगा। नगर की रक्षक देवी के कहे अनुसार कन्नगी मदुराई नगर से निकलकर मलयनाडु के पश्चिम की ओर स्थित मुरुग भगवान के पवित्र पर्वत पर चली जाती है और वहां वेंगई वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। ठीक 14वें दिन कोवलन रथ पर चढ़कर स्वर्ग से आता है और कन्नगी को अपने साथ रथ पर बैठाकर ले जाता है। ये दृश्य देखने वाले जय जयकार कर उठते हैं। देखते ही देखते ये समाचार चारों ओर फैल जाता है। उसी समय मलयनाडु के राजा चेरन सिंह कुट्टवन अपने पर्वतीय प्रदेश का दौरा करते हैं। अब आगे। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार, कन्नगी और कोवलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कन्नगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार। आहा, कितना सुंदर और मनोहारी है ये प्रकृति का रूप। ये गगनचुंबी पर्वतों की चोटियां, ये धुला धुला नीला आकाश, ये सुगंध भरी शीतल मंद बयार। लगता है ईश्वर ने इस स्वर्ग सरीखी धरती को स्वयं अपने हाथों से सजाया है। ये दृश्य देखकर तो आंखें थकती नहीं, पलकें भी जैसे झपकना भूल गई हैं। अरे अरे भाई इलंगो, आओ आओ आओ। तुम भी देखो प्रकृति का ये मादक स्वरूप। लीजिए दद्दा संकटवन, आप यहाँ हैं और मैं आपको कहाँ कहाँ खोज आया। यहाँ एकांत में बैठे क्या कर रहे हैं आप? इलंगो, ईश्वर भी कितना महान चित्रकार है। हाँ? तुमने कभी किसी कलाकार की इतनी सुंदर कलाकृति नहीं देखी होगी, जितना सुंदर यहाँ की प्रकृति का स्वरूप है। हाँ दद्दा, मैं तो स्तब्ध सम्मोहित होकर रह गया हूँ इतनी सुंदर छटा देखकर। यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है प्रकृति का ये शांत शीतल स्वरूप हमें ईश्वर के सानिध्य में ले आया है। आप सत्य कहते हैं दद्दा, सचमुच प्रकृति का ये रूप अत्यंत मनोहारी है। अरे तुम खड़े क्यों हो? आओ यहाँ बैठो ना। यहाँ दद्दा, इस शीतल मंद फूलों की गंध से महकती बयार को अपने भीतर भर लो। भाई, ऐसा अवसर सदा नहीं मिलता। दद्दा, ये सब बाद में। अभी आप कृपा कर अपने शिविर में चलिए। वहां इस प्रदेश के प्रजाजन कब से आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। अरे
तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? लीजिए, ये अच्छी रही। कब से तो आपको खोजता फिर रहा हूँ, फिर आप यहाँ एकांत में प्रकृति सुंदरी का रसपान कर रहे होंगे, ऐसा तो मेरा अनुमान ही नहीं था। मैं तो यूं ही खोजते खोजते इस ओर चला आया और आप मिल गए। अच्छा भाई, मेरी ही गलती सही, वैसे भी सारी गलती तो बड़े भाई की होती है ना। छोटा भाई तो बेचारा भोला भाला नादान होता है। दद्दू, सो तो है। अच्छा अच्छा, अब और देर मत करवाओ। हाँ। चलो शीघ्र चलकर इस प्रदेश के प्रजाजनों से मिला जाए। हाँ चलिए दत्ता, चलिए। किंतु यहाँ के प्रजाजन को हमारे यहाँ ठहरने की सूचना किसने दी होगी? हाँ दद्दू, हाँ कल वो चरवाहा आया था ना इधर, जिससे हमने गाय बकरियों का ताजा दूध लिया था। हो सकता है उसी ने जाकर बताया हो। हाँ, यही हुआ होगा, अन्यथा हमारी ये यात्रा किसी राजनीतिक उद्देश्य से तो है नहीं। हम तो केवल पर्वतीय संपन्नता और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देखने की लालसा से इस यात्रा पर निकले हैं। लीजिए महाराज, पहुंच गए शिविर में। वो तो मुझे तुम्हारे दद्दा न कहकर महाराज कहने से ही समझ में आ गया था। दद्दा तो मैं आपको एकांत में ही कहता हूँ, अब प्रजाजन के समक्ष तो आप महाराज ही है ना। देखिए महाराज, कितना बड़ा जन समुदाय आपसे मिलने की प्रतीक्षा में बैठा है। अरे लंगू, हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ की प्रजा किसी कष्ट में हो? यदि ऐसा हुआ तो हम उनके कष्ट दूर करने का प्रयास अवश्य करेंगे। हाँ चलो शिविर में चलें। हाँ चलिए दत्ता। आप आ गए महाराज? हाँ रानी वीणमाल, इतनी देर कहाँ लगा दी? ये प्रजाजन कब से आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ आओ चलकर समाचार पूछें। हाँ चलिए। आइए। महाराज सेनु कुटवन की जय, महारानी वेणमाल की जय। इस सुंदर देश के संस्कारी प्रजाजनों के इस आदर सम्मान से हम अभिभूत हुए। आप हमारे आगमन का समाचार पाकर इस प्रकार हमसे मिलने चले आए, इससे हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। कहिए, आप सब आनंद से तो है ना? यहाँ इस देश में आपको कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज, हम आपके लिए अपने प्रदेश की कुछ वस्तुएं भेंट स्वरूप लाए हैं। कृपया इन्हें स्वीकार कर हमारा मान बढ़ाएं। महाराज, ये शॉल दरिया विशेष रूप से हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। ये कुछ कालीन हैं। ये हमारे स्वर्णकारों द्वारा तैयार किए गए कुछ विशिष्ट आभूषण। आशा है महारानी जी को पसंद आएंगे। हाँ महाराज। और ये इस प्रदेश में उगने वाले कुछ विशेष फल है महाराज। आप लोग तो इतनी सारी वस्तुएं ले आए, इसकी क्या आवश्यकता थी? आप मिलने आए, हमारी प्रसन्नता के लिए तो उतना ही पर्याप्त था। ये तो कुछ नहीं महाराज। आप कृपा कर हमारा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। यदि कोई त्रुटि रह जाए तो कृपा कर अपनी संतान समझकर क्षमा कर दीजिएगा। वो सब तो ठीक है, किंतु लगता है यहाँ कोई बड़ी घटना घटी है जो आप संकोचवश हमें बता नहीं रहे हैं। महाराज देखिए, आप सब हमें वैसे ही प्रिय हैं जैसे हमारे अपने प्रदेश के प्रजाजन। आप कृपया संकोच छोड़कर हमें स्पष्ट शब्दों में बताइए कि आपको क्या कष्ट है। महाराज ठीक कहते हैं। वास्तव में प्रदेश के महाराज और महारानी वहां की प्रजा के माता पिता के समान होते हैं। आप यहाँ हमारे लिए ये प्रेम रस से भरी भेंट और खाद्य पदार्थ लेकर आए। महारानी, अब आप ही कहें, माता पिता के लिए संतान का दुख जानकर उसका निदान करना अधिक आवश्यक है या उसका आदर मान ग्रहण करना? महारानी की जय हो, महाराज की जय हो। प्रजाजन, आप हमें बताएं कि यहाँ ऐसा क्या घटा है जिससे आपकी आंखों के आंसू अभी तक सूखे नहीं हैं। महाराज, जब आप इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो आपको सच्चाई बताना हमारा धर्म हो जाता है। महाराज,
ये हमारे यहाँ के कवि सातनार हैं। ये आपको यहाँ पर घटी विचित्र घटना के बारे में बताएंगे। महाराज और महारानी के चरणों में कवि सातनार का सादर प्रणाम। कहिए कवि सातनार, हम सुनने को उत्सुक हैं। महाराज, पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई जहां लक्ष्मी सदा जहां बसती, फिर एक दिन महारानी का सुंदर नूपुर टूट गया। उसे जोड़ने को फिर से स्वर्णकार के यहां दिया। स्वर्णकार को लालच ने मति भ्रष्ट ही बना दिया। बहुमूल्य वो नूपुर उसने लालच में ही गला दिया। चोरी हुआ ये कहकर ही बात टालनी चाहिए, किंतु चोर को दंड दिलाने की रानी ने कसम खाई। रानी का हठ देख जब स्वर्णकार तो घबराया, तभी भाग्य से उसके घर कोई परदेसी आया। परदेसी के हाथों में वैसा ही एक नूपुर था। उसे बेचकर पैसे लेने को परदेसी तत्पर था। स्वर्णकार की बुद्धि ने फिर एक जाल बिछा डाला। चोर बताकर उसको राजा के हाथों मरवा डाला। परदेसी की सती नार इस धोखे को न सह पाई। राजा के दरबार में रोती न्याय मांगने वो आई। पश्चाताप में राजा ने अपने प्राणों का त्याग किया। रानी ने भी उसी घड़ी जीवन से मुंह मोड़ लिया। सती कन्नगी ने फिर अग्नि देवता का आह्वान किया। मदुरई नगर जला डालूंगी ऐसा मन में ठान लिया। तभी नगर की रक्षक देवी रक्षा करने को आई। परदेसी के पुनर्जन्म की कथा सभी को बतलाई। तब जाकर उस सती नार का क्रोध अंततः शांत हुआ। रक्षक देवी ने उसको पति के दर्शन का भी वरदान दिया। 14 दिवस बीते तो कोवलन रथ में धरती पर आया और कन्नगी को संग लेकर मिलन गीत फिर से गाया। इस प्रकार उस सती का अपने पति से मिलन हुआ। उनके स्वर्गरोहण से सबका मन प्रसन्न हुआ। बोलो जगदम्बे की जय, बोलो नगर देवी की जय, बोलो सती कन्नगी की जय। महाराज, कितनी विचित्र और मार्मिक कथा है ये। मेरे तो अश्रु ही नहीं रुक रहे। महारानी, मैल और सौलई यहां आई हुई हैं। इन दोनों ने कोवलन को धरती पर आकर कन्नगी को अपने साथ ले जाने का दृश्य देखा। आप इन्हीं से सुनिए। महारानी जी, कोवलन कन्नगी के दर्शन का सौभाग्य मुझे और मेरी सखी सोलई को मिला। हाँ महारानी, मैल और मैं यहाँ घड़े में पानी भरने आई तो एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला। बादलों को चीरता हुआ एक रथ धरती पर उतर आया। उसे देखकर धरती में खड़ी महिला कन्नगी देवी आवेश से कहने लगी, मेरे स्वामी आ गए हैं, मेरे स्वामी आ गए हैं। रथ में बैठे सुदर्शन व्यक्ति कोवलन ने उस देवी को रथ पर आरूढ़ होने का निमंत्रण दिया और दोनों उस रथ में चले गए। सच कहती हो प्रिय, हमारा मन भी भर आया। जितनी विचित्र ये कथा है उतना ही विचित्र इसका अंत है। प्रजाजनों, हमें महाराज और महारानी के इस प्रकार स्वर्गवास होने का अत्यंत दुख है, किंतु महाराज ने अपने वंश की कीर्ति की, अपने प्राणों का बलिदान देकर रक्षा की और महारानी ने उसी क्षण प्राण त्याग कर अपने सतीत्व का प्रमाण दिया और कुल का गौरव बढ़ाया। महाराज, मेरी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ इस स्थल पर देवी कन्नगी का मंदिर बनवाया जाए, जहां से उन्होंने अपने पति के साथ स्वर्गारोहण किया था। अति सुंदर इच्छा है महारानी, हम आपकी इस इच्छा का सम्मान अवश्य करेंगे, किंतु उसके लिए यहाँ की प्रजा की राय लेना भी अति आवश्यक है। कहिए प्रजाजनों, आपका इस बारे में क्या विचार है? यदि ऐसा संभव हो सके तो हम सबको अति प्रसन्नता होगी महाराज। तब तो ये तय रहा कि देवी कन्नगी का मंदिर यहां अवश्य बनेगा। और मैं आप सबको ये वचन देता हूं कि ये शुभ कार्य मैं अपने हाथों से संपन्न करवाऊंगा। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। प्रजाजनों, महाराज की ओर से मैं आपको ये वचन देती हूँ कि ये कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होगा। महारानी ठीक कहती हैं। मैं इस विषय में अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर शीघ्र ही कोई निर्णय लूंगा और कार्य का शुभारंभ कर दूंगा।
अब आप सब लोग अपने घरों को पधारें और विश्राम करें। जो आ गया महाराज, जो आ गया। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। महाराज की जय हो। आइए मंत्रीगण, पधारिए। महाराज, आपने हमें याद किया? हाँ मंत्री जी। कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? मंत्री जी, आप तो जानते ही हैं कि कल प्रजाजन हमसे मिलने आए थे। महारानी ने उन लोगों को वचन दिया है कि हम इस पर्वत पर सती कन्नगी के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। अति उत्तम, ये तो अत्यंत शुभ विचार है महाराज। इस पर यथाशीघ्र कार्य होना चाहिए। मंत्री जी, अब आप ही सुझाव दें कि किस प्रकार प्रबंध किया जाए जिससे ये कार्य उत्तम विधि से और यथाशीघ्र संपन्न हो सके। महारानी जी, मंदिर बनाने के लिए स्थान तो वही सर्वोत्तम रहेगा जहां से देवी कन्नगी ने अपने स्वर्गवासी पति के साथ स्वर्गारोहण किया था। हमारा भी यही विचार है मंत्री जी। मंदिर तो इसी स्थल पर बनना है, किंतु अब ये सोचिए कि मंदिर का निर्माण किस प्रकार किया जाए। महाराज, मेरे विचार से मंदिर की स्थापत्य कला हेतु मदुरै नगर से किसी विशेषज्ञ को बुलाया जा सकता है। कारीगर भी यहीं से मिल जाएंगे और पत्थरों की कमी तो यहाँ है ही नहीं। क्यों ना इस मंदिर का निर्माण यहाँ के पत्थरों को आकार देकर ही किया जाए। हाँ महाराज, मेरे विचार से यही ठीक रहेगा, क्योंकि इस प्रकार मंदिर का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र संभव हो सकेगा। महाराज, मेरा एक सुझाव है। कहिए मंत्री जी। आप लोगों के सुझाव जानने के लिए ही तो आपको यहां आमंत्रित किया है, निसंकोच कहिए। महाराज, क्यों ना देवी कन्नगी की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर हिमालय पर्वत से लाया जाए। साधु साधु, ये विचार तो अति उत्तम है। आपके इस सुझाव से मुझे अपने अतीत की एक घटना याद हो आई। कैसी घटना महाराज? एक बार हिमालय से आए दो मुनियों ने हमसे कहा था कि हमें उनके निवास स्थान पर ही उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लगता है उन मुनियों की भविष्यवाणी सत्य होने का समय आ गया है। तो क्या हिमालय से पत्थर लाने आप स्वयं जाएंगे महाराज? हाँ महारानी, और इसी बहाने नीलगिरी पर्वत पर निवास कर रहे उन दोनों मुनियों के दर्शन का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तब तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी महाराज। महाराज, हम सब आपके साथ चलेंगे। जैसी आप सबकी इच्छा। किंतु यदि सब चलेंगे तो मंदिर के निर्माण की व्यवस्था तथा प्रबंध कौन देखेगा? उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दें महाराज। सब कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो फिर तय रहा, हम कल सुबह ही हिमालय की यात्रा पर निकलेंगे। आप सबसे तैयारी करने को कह दीजिए। जो आज्ञा महाराज। मुनिवर, अरे क्या हो गया? क्या कोई फिर मृग छौना पकड़ लिया है बच्चों ने? नहीं मुनिवर, वो बात नहीं। तो फिर क्या सांप देख लिया है? इतना घबराया हुआ क्यों है तू बच्चा? वो वहाँ है, वो वहाँ से आ रहे हैं। अरे पहले इधर आ, यहाँ बैठ और ये ले पानी, आराम से पी ले। हाँ। अरे धीरे धीरे, सांस तो ले ले। हाँ, अब बता, ऐसा क्या देख लिया तूने? कौन आ रहे हैं? एक राजा है रथ पर और एक साथ में रानी है। और कौन है? एक राजा है रथ पर और साथ में एक रानी है और बहुत सारे लोग हैं। राजा, रानी, लोग? अरे ये क्या कह रहा है तू? क्या नींद से जागा है? कोई सपना देख कर है? नहीं, मैंने कुछ सपना नहीं देखा है। वो ढलान से ऊपर आ रहे हैं, वो इधर ही आ रहे हैं। अरे इस नीलगिरी पर्वत पर इस समय भला राजा क्यों आएगा अपनी सेना के साथ?
मुझे तो लगता है हो न हो ये महाराज सेन कुट्टवन का ही काफिला है। महाराज सेनु कुटवन? अरे वही जिनके महल में एक बार हमें ससम्मान आमंत्रित किया गया था। हाँ, और तभी हमने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन उनका हमारे निवास पर आना होगा। याद है ना? हाँ, याद आया। तब तो वही होंगे। भाई लगता है अब उस भविष्यवाणी के सत्य होने की घड़ी आ गई है। अब विश्वास हुआ, वो आ रहे हैं, वो इधर ही आ रहे हैं। लीजिए, सुन लीजिए, वो आ पहुंचे। चलो मैं जाता हूँ और जाकर शेष सबको बताता हूँ। आइए राजा, आइए। प्रणाम मुनिवर। मैं राजा सेन कुट्टवन अपनी पत्नी रानी वेड़माल और छोटे भाई इलंगो के साथ आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। उठो राजन, आयुष्मान हो, यशस्वी हो, तुम्हारा कुल फले फूले। आओ पधारो, हमारे इस आश्रम में तुम्हारा स्वागत है राजन। आओ राजन, इस शिला पर विराजो। रथ के घोड़े खोल दो। उनके भोजन और विश्राम के लिए आश्रम में पर्याप्त व्यवस्था है। तुम भी यात्रा की थकान दूर कर लो राजन। तब तक हम तुम्हारे लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं, फिर आराम से बैठकर वार्तालाप करेंगे। मैं कृतार्थ हुआ मुनिवर। मेरी थकान तो आपके दर्शन मात्र से दूर हो गई, और इस आश्रम के स्वच्छ पवित्र वातावरण ने शरीर में इतनी ऊर्जा भर दी है कि अब अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। कृपा कर कोई कष्ट न करें। इसमें कैसा कष्ट राजन? आप हमारे अतिथि हैं, और आतिथ्य सत्कार तो इस आश्रम का नियम भी है और हमारा सौभाग्य भी। यहाँ ताजे फल फूल और स्वच्छ मीठे जल का अगाध स्रोत है। ऐसा मीठा जल और स्वादिष्ट फल आपने किंचित ही कभी चखे हों। संकोच मत करिए और इस आश्रम तक आने का पूरा लाभ उठाइए। जो आज्ञा मुनिवर। आप अभी कुछ देर आराम से बैठें राजन, हम सारी व्यवस्था करके आते हैं। फिर आपसे आपका यात्रा वृतांत भी सुनेंगे और आपकी यात्रा का उद्देश्य भी जानेंगे। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओह, तो ये है आपकी यात्रा का कारण? हाँ मुनिवर, आपके दर्शनार्थ तो हमें यहां आना ही था, परंतु वो प्रयोजन न जाने कब सिद्ध हो पाता। ये तो बहुत शुभ कारण है राजन। आपका ये पवित्र संकल्प अवश्य और शीघ्र ही पूर्ण होगा। बस मुनिवर, आपका आशीर्वाद मिल गया। अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे इस कार्य में ईश्वर की सहमति है। मुनिवर, क्या आप इस विषय में हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे कि देवी कन्नगी की मूर्ति के लिए कहां से और कौन से पत्थर का चुनाव सर्वश्रेष्ठ रहेगा? अवश्य करेंगे पुत्र। तुम इस कार्य के लिए सही दिशा में निकले हो। हिमालय पर्वत पर जाकर ही तुम्हें वो पत्थर मिलेगा जिससे देवी कन्नगी की मूर्ति का निर्माण होना निश्चित है। तुम्हें उसके लिए विशेष यत्न नहीं करना होगा। उन पत्थरों को तुम देखते ही पहचान लोगे, क्योंकि ये सब पहले से तय है। मुनिवर, मेरी इच्छा है कि ये मंदिर उत्तम विधि से यथाशीघ्र तैयार हो सके। चिंता मत करो पुत्री, आपने एक शुभ कार्य का संकल्प किया है। ईश्वर स्वयं इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे, और फिर हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ है ही पुत्री। इस यात्रा में आपको यश और विजयश्री की भी प्राप्ति होगी। मुनिवर, मैं धन्य हो गया। अब कृपा कर प्रस्थान की आज्ञा दीजिए, ताकि यथाशीघ्र ये शुभ कार्य संपन्न हो सके। जाओ राजन, जाओ। आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपका संकल्प पूर्ण हो। जाओ, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो, कल्याण हो। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम।
नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार। कन्हगी और कोवलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार। सती कन्हगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक नूपुर के स्वर की 9वीं कड़ी। ये धारावाहिक महाकवि इलंगो अडिगल के महाकाव्य सिलप्पधिकारम पर आधारित था। इसके नाट्य रूपांतरकार थे डॉक्टर वे नल्लतंबी, आलेख ब्रजलता, निर्देशक कमल दत्त, प्रस्तुतकर्ता AR कृष्णमूर्ति। भाग लेने वाले कलाकार थे दीपा रॉय, सुचित्रा गुप्ता, अश्विनी वालिया, सुरजन सिंह, मोहनलाल शर्मा, निरुपमा वर्मा, दीपाली, केदारनाथ, TR मेहता और नीरज शर्मा। इस धारावाहिक का अगला भाग अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुत है उसकी एक झलक। महाराज, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आपकी हिमालय यात्रा संपन्न हुई। हाँ महारानी। महाराज, जब उत्तरी क्षेत्र के राजाओं से आपके युद्ध का समाचार यहाँ पहुँचा था तो मैं तो बहुत डर गई थी। क्षत्राणी होकर इस तरह की बात करती हैं। अब वो बात नहीं है महाराज, मेरी चिंता तो इस कारण से थी कि आप यहाँ से यात्रा के लिए निकले थे, युद्ध की तैयारी के साथ नहीं। इतने थोड़े से सैन्य बल के साथ दो राज्यों पर विजय प्राप्ति कोई हंसी खेल तो नहीं महाराज। बात तो सच है महारानी। हमारे मित्र राजा कन्नर ने यदि हमारी इतनी सहायता न की होती। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार। कन्हगी और कोवलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार। सती कन्हगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक नूपुर के स्वर की 9वीं कड़ी। ये धारावाहिक महाकवि इलंगो अडिगल के महाकाव्य सिलप्पधिकारम पर आधारित था। नाट्य रूपांतरकार थे डॉक्टर वे नल्लतंबी, आलेख ब्रजलता, निर्देशक कमल दत्त, प्रस्तुतकर्ता AR कृष्णमूर्ति। भाग लेने वाले कलाकार थे कीमती आनंद, पल्लवी भारती, अश्विनी वालिया, सुरेंद्र सागर, निरुपमा वर्मा, हेमा सिंह, केदारनाथ, श्याम अरोड़ा और शोभना। इस धारावाहिक का अगला भाग कल इसी समय प्रसारित किया जाएगा।